चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने अमोड़ी में रक्षाबंधन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर सीएम धामी ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया। महिलाओं ने सीएम धामी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अमोड़ी चंपावत, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मातृशक्ति बहनों को संबोधित कर रहे हैं। इतना अच्छा रक्षाबंधन के पर्व पर अभी हमारी बहन ये राखी लेकर आई थी, हाथ से बनाई हुई। इस प्रकार के अन्य उत्पाद भी हर क्षेत्र में आज इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही है, इतना अच्छा परिश्रम कर रही है, इतना अच्छा कौशल कर रही है कि अपने घर में बैठकर आज स्वरोजगार कर रही है और सबको ये दिखाने का काम कर रही है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि हमारे अंदर इतना हुनर है, हमारे पास इतना कौशल है, हमारे पास इतना आत्मबल है कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सच बताऊं तो इतना अच्छा मुझे पिछले दिनों जब मातृशक्ति बंधन के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हुए थे, पूरे प्रदेश के 13 जिलों में मैं हर जगह गया तो मैंने देखा माताओं बहनों ने कहीं पर इतने अच्छे सिलाई के, कढ़ाई के है या खिलौने बनाने हो, प्रसाद बनाना हो, अचार बनाना हो, तमाम प्रकार के जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं वो उन्होंने उत्पाद इतने अच्छे बनाए हैं अपने घरों में बैठकर कम संसाधनों में कि ऐसा लगता है कि इन्होंने कई बार अपनी मेहनत से बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो आज पूरे विश्व के अंदर अपना बाजार, अपना विपणन कर रही हैं, उनको भी पीछे छोड़ने की अगर किसी के पास मादा है तो हमारी मातृशक्ति के पास है, उत्तराखंड की। मैं 13 जिलों में देखा, मैंने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के उत्पाद। मैं चंपावत में आया तो लोहाराट में मैंने देखा इतने अच्छे उत्पाद आप लोगों ने बनाए थे, इतनी अच्छी प्रदर्शनी लगाई थी। पिथौरागढ़ गया तो वहां भी इससे बढ़िया, ऐसा लग रहा था चंपावत में अच्छा है कि पिथौरागढ़ में अच्छा है। फिर बागेश्वर गया तो वहां अलग प्रकार का है, दंड बनाने से लेकर तमाम प्रकार का, कहीं नून पीसने वाला है, कहीं घी बनाने वाले हैं, कहीं पर अचार बनाने वाले हैं, कहीं प्रसाद बनाने वाले हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अपने रुद्रप्रयाग में गया तो वहां की बहनें इतना अच्छा जो है वहां पर प्रसाद बनाकर जो है आने वाले तीर्थ यात्रियों को प्रसाद जो है बेचने का काम कर रही है। हजारों हजार की संख्या में आज हमारी मातृशक्ति इस काम में लगी हुई है। कोई जनपद, उत्तरकाशी हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, वहां पर दूसरे प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं। नैनीताल में दूसरे, टेहरी में, देहरादून में, चमोली में, कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद में हमारी आज मातृशक्ति आगे न आ रही हो। तो हमारी सरकार के द्वारा भी पिछले वर्ष फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य,
आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। काशीपुर पुलिस ने घर में हुई सोने चांदी के जेवरातों की चोरी का खुलासा किया है। दरअसल बीती 30 जून को सुनील कश्यप ने कोतवाली पुलिस को अपने घर में हुई चोरी की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर के आदेश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया, जिसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि अंकित मिश्रा काफी दिन से अपने घर से फरार चल रहा था। शनिवार को काशीपुर में नौगजा मजार के पास चेकिंग के दौरान अंकित मिश्रा और शुभम को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और चोरी का माल बरामद किया गया है। दोनों आरोपी कई बार चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। वहाँ पे सुनील कश्यप जी अपने मकान में ताला लगा के बाहर गए हुए थे। उनके घर पे चोरी की घटना होती है, जिसमें आभूषण, सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए। इस घटना के खुलासे के लिए हमारे द्वारा कटोराताल चौकी प्रभारी विपुल जोशी को और उनकी टीम को लगाया गया, जिन्होंने बहुत मेहनत करके सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने एक मोटरसाइकिल, संदिग्ध मोटरसाइकिल के सहारे से, जो कई बार ओलेक्स पे बेच दी गई थी, एक शुभम जो गौतम बुद्ध नगर का निवासी था और एक अंकित जो शाहजहांपुर का निवासी है, इन लोगों तक पहुंचे और इन लोगों को इन्होंने ट्रेस करने के लिए शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, रुद्रपुर, यहाँ सब छानबीन की। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड
उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी देहरादून के ISBT पर खड़ी बस में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा SSP अजय सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र, रवि कुमार, राजपाल और राजेश के रूप में हुई है। 5 आरोपी उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी हैं। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि नाबालिग को फिलहाल राजकीय बालिका निकेतन में रखा गया है, जहां काउंसलिंग में नाबालिग बार बार अपने बयान बदल रही है। लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद नाबालिग के परिजनों का पुलिस ने पता लगा लिया। माता पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी पहले भी कई बार बिना बताए घर से गई हुई और कई माध्यमों से उसको वापस घर लाया गया है। जांच में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का होना पता चला है। CCTV कैमरे की फुटेज और लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जुर्म कबूल करने के बाद हिरासत
में लिए गए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गार्ड ने जो सूचना दी तो वो करबरेट हो गई थी हमारी पूरी घटनाक्रम की। इस तरह से घटनाक्रम हुआ है। तब जब वो सस्पेक्ट को जब हमारी महिला इंस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ ने अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। इसके आधार पर भी जो आदमी सस्पेक्ट वहां घूम रहा था उस फुटेज को लेकर वहां के जितने भी हमारे ड्राइवर या काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारीगण आईएसबीटी के आसपास रहते हैं दुकान पर, उन सबसे हमने वेरिफिकेशन कराया कि कोई इसको पहचानता होगा। तब उसकी शिनाख्त हुई कि वो भगवानपुर एक ड्राइवर है जो एक बस का नंबर दिया किस बस का ड्राइवर है और ये भगवानपुर में मूल रूप से रहने वाला है और आज अवकाश पर है, उसकी ड्यूटी ऑफ है और वो अपने घर गया होगा। इसके आधार पर पुलिस टीम हमारी जो सस्पेक्ट था उसकी तलाश में निकल गई। साथ ही साथ जो मुकदमा दर्ज करके मेडिकल की जो प्राथमिक कार्रवाई होती है उसको प्रारंभ कर दी गई रात्रि में। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक उसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है जो जहां पर कैश का पैसा जमा करके हिसाब किताब किया जाता है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी जिससे ड्राइवर की पूछताछ हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ के यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ एक घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो एफएसएल की टीम है उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी है कोई सैंपल वगैरह एफएसएल से तो वो कलेक्ट करा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी पर खड़ी बस में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा एसएसपी अजय सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र, रवि कुमार, राजपाल और राजेश के रूप में हुई है। 5 आरोपी उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी हैं। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि नाबालिग को फिलहाल राजकीय बालिका निकेतन में रखा गया है, जहां काउंसलिंग में नाबालिगा बार-बार अपने बयान बदलती रही, लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद नाबालिग के परिजनों का पुलिस ने पता लगा लिया।
ने जो सूचना दी तो वो करबोरेट हो गई थी हमारी पूरी घटनाक्रम की। इस तरह से घटनाक्रम हुआ है। तब जब वो सस्पेक्ट को जब हमारी महिला इंस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ किए गए अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। इसके आधार पर भी जो आदमी सस्पेक्ट वहां घूम रहा था उस फुटेज को लेकर वहां के जितने भी हमारे ड्राइवर या काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारीगण ISBT के आसपास रहते हैं दुकान पर, उन सबसे हमने वेरिफिकेशन कराया कि कोई इसको पहचानता होगा। तब उसकी शिनाख्त हुई कि वो भगवानपुर एक ड्राइवर है जो एक बस का नंबर दिया कि इस बस का ड्राइवर है और ये भगवानपुर में मूल रूप से रहने वाला है और आज अवकाश पर है, उसकी ड्यूटी ऑफ है और वो अपने घर गया होगा। इसके आधार पर पुलिस टीम हमारी जो सस्पेक्ट था उसकी तलाश में निकल गई। साथ ही साथ जो मुकदमा दर्ज करके मेडिकल की जो प्राथमिक कार्रवाई होती है उसको प्रारंभ कर दी गई रात्रि में। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक उसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह से इन्वॉल्व थे वो सारे लोग, एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है जो जहां पर कैश का पैसा जमा करके हिसाब किताब किया जाता है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी जिससे ड्राइवर की पूछताछ हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ के यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ एक घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए पूछताछ के बाद, 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो FSL की टीम है उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी है कोई सैंपल। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी अमोड़ी चंपावत के बाद बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। इस अवसर पर महिलाओं ने सीएम धामी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं बनबसा का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति बहनों को संबोधित कर रहे हैं। जो है टनकपुर में उतारना पड़ा, वहां भी किसी को पता नहीं था, एकदम से अचानक से फिर अमोड़ी में भी सब इंतजार कर रहे थे। लगभग 1 बज गया था, 1:30 बज गया था और 12 बजे से वहां कार्यक्रम शुरू होना था। काफी विलंब हो गया, मन में बड़ी व्याकुलता हो रही थी कि मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि आज अब आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, मैं जरूर अपनी बहनों के बीच में पहुंचूंगा। और मैं सड़क मार्ग से ही अमोड़ी पहुंचा। वहां भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें वहां पर इंतजार कर रही थी। इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि मुझे आज सुबह से ही आप सभी बहनों का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद और आप सबका लगाव लगातार प्राप्त हो रहा है। मैं वहां के चंपावत के रक्षाबंधन कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं और वहां बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी। और यहां भी मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं तो इतनी अपार संख्या और आप सबका अपनापन देखकर मैं सच बता रहा हूं, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।